जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपको आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, और उससे पहले कहना चाहता हूँ रिश्तों के बारे में, यानी कि रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अवश्य ये सोच लेना चाहिए कि अब तक उस रिश्ते को निभा क्यों नहीं रहे थे। बस एक छोटा सा विश्लेषण और अंतर्लोकन करना चाहिए उन कारणों को ढूंढने के लिए जिनके कारण आप अब तक किसी के साथ अपने रिश्तों को जारी रखे हुए थे। आपको कुछ विशेष नहीं करना होता है, बस एक कोशिश कीजिएगा उन सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव बातों पर विचार करने की जिसकी वजह से रिश्ते बने थे, और फिर उन नकारात्मक यानी कि नेगेटिव कारणों पर विचार करने की जो आपको रिश्ते जारी रखने में बाधक बन रही है। दोनों का एक तुलनात्मक विश्लेषण और अध्ययन ही आपको सही दिशा दिखा सकता है। वास्तविकता यह है कि कभी कभी हम किसी भी आवेश में आकर सब रिश्तों को समाप्त करने का बहुत ही बड़ा कदम उठा लेते हैं, और उस आवेश के कारण समाप्त होते हैं हमें ये एहसास होता है कि कितने छोटे एवं नगण्य से कारण जिनके कारण हमने एक बड़ा नकारात्मक निर्णय लिया है। यानी कि कारण बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो हमारा निर्णय होता है वो नकारात्मक नेगेटिव होता है। दोस्तों, याद रखिए, रिश्ते बनाना आसान है किंतु उनको निभाना अत्यंत ही मुश्किल है। इसलिए कभी भी आवेग यानी कि जोश में आकर संबंध बनाने से पहले ये भी सोच लें कि क्या हम उन संबंधों को निभा पाएंगे, और एक बार सोचकर संबंध निभाएं तो फिर उनको अच्छे से निभाएं भी, आवेश में आकर समाप्त ना कर दें। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए उसमें मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है अच्छाई बुराई, जो विवेक वर्मा बुल्गारिया में रहते हैं उन्होंने भेजी है, और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडहरों में। आखिर ये भेदभाव क्यों है, जबकि हम सब भी आप ही की संतान हैं। भगवान ने उन्हें समझाया, मैंने तो सभी को एक जैसा ही बनाया, पर तुम ही अपने कर्मों से बुरी आत्माएं बन गई, सो वैसा ही तुम्हारा घर भी हो गया। भगवान के समझाने पर भी बुरी आत्माएं भेदभाव किए जाने की शिकायत करती रही और उदास होकर बैठ गई। इस पर भगवान ने कुछ देर सोचा और सभी अच्छी बुरी आत्माओं को बुलाया और बोले, बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है कि आज से तुम लोगों को रहने के लिए मैंने जो भी महल या खंडहर दिए थे वो सब नष्ट हो जाएंगे, और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण नए तरीके से स्वयं ही करेंगी। अब दोस्तों, भगवान ये भी बोले कि जब पृथ्वी पर कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करेगा तो यहाँ पर उसके बदले में ईंट तैयार हो जाएंगी, और सभी ईंटें मजबूती से एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम अच्छे कार्यों से बनने वाली ईंट लोगे या बुरे कार्यों से बनने वाली ईंटें। बुरी आत्माओं ने सोचा कि पृथ्वी पर बुराई करने वाले अधिक लोग हैं, इसलिए अगर उन्होंने बुरे कर्मों से बनाने वाली ईंटें ले ली तो एक विशाल शहर का निर्माण शीघ्रता से हो सकता है, और उन्होंने भगवान से बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें मांग ली। दोनों शहरों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, पर कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर वहां रूप लेने लगा। उन्हें लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे, और उससे उन्होंने एक शानदार महल बहुत जल्द बना ही भी लिया। वहीं अच्छी आत्माओं का निर्माण धीरे धीरे चल रहा था।
काफी दिन बीत जाने पर भी उनके शहर का केवल एक ही हिस्सा बन पाया। कुछ दिन और ऐसे ही बीते और फिर एक दिन अचानक एक अजीब सी घटना घटी। बुरी आत्माओं के शहर से ईंटें गायब होने लगी। दीवारों से, छतों से, इमारतों से और इमारतों की नींवों से हर जगह से ईंटें गायब होने लगी और देखते ही देखते उनका पूरा शहर खंडहर रूप लगने लगा। अब परेशान आत्माएं तुरंत भगवान के पास भागी और पूछा, हे प्रभु, हमारे महल से अचानक ये ईंटें क्यों गायब होने लगी? हमारा महल और शहर तो फिर से खंडहर बन गया है। भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंट गायब होने लगी। अच्छा, दरअसल जिन लोगों ने बुरे कर्म किए थे अब वे उनका परिणाम भुगतने लगे हैं, यानी कि अपने बुरे कर्मों से उभरने लगी हैं। उनके बुरे कर्म और उनसे उपजी बुराई और उपजी हुई बुराइयां नष्ट होने लगी हैं। सो उनकी बुराइयों से बनी ईंटें भी नष्ट होने लगी हैं। आखिर को जो आज बना है वो कल नष्ट भी होगा ही। अब किसकी आयु कितनी होगी ये अलग बात है। इस तरह से बुरी आत्माओं ने अपना सर पकड़ लिया और सर झुका के वहां से चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। बुराई और उससे होने वाला फायदा बढ़ता तो बहुत तेजी से है, परंतु नष्ट भी उतनी ही तेजी से होता है। और वहीं सच्चाई और अच्छाई से चलने वाले धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते हैं और उनकी सफलता स्थायी यानी कि परमानेंट होती है। अतः हमें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर अपने सफलता की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ और बुराई की बुनियाद पर तो बस खंडहर ही बनाए जा सकते हैं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया एक बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक था अच्छाई बुराई। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कहानी को यहीं पर समाप्त करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना।